हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग हमारे डेली मेंस करंट अफेयर्स सेशन में डिस्कस करेंगे आईएएस ऑफिसर्स की शॉर्टेज से रिलेटेड एक रिपोर्ट और उसके इम्पैक्ट को भी साथ में एसेस किया जाएगा। ये रिपोर्ट रिसेंटली हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पब्लिक ग्रीवियंसेस पर्सनल एंड पेंशन, जिनका नाम जितेंद्र सिंह है, उनके द्वारा लोकसभा में प्रेजेंट की गई और वहां पे बताया गया कि किस तरीके से 2021 में जितने आईएएस ऑफिसर्स होने चाहिए उतने नहीं है। टोटल शॉर्टेज जो रजिस्टर की गई है इन 2021 वो है 22.45%, यानी कि जो टोटल सैंक्शनड स्ट्रेंथ है, यानी कि कितने आईएएस ऑफिसर्स होने चाहिए वो है 6746 और कितने रियलिटी में है वो है 5231 और टोटल शॉर्टेज इस बार जो रजिस्टर की गई है वो कितनी है 22.45%। अब सबसे पहले यहां पे सवाल यही आपके दिमाग में उठना चाहिए कि ये जो शॉर्टेज है ये क्यों है, क्या इसका इंपैक्ट है और इस शॉर्टेज को क्यों नहीं मिनिमाइज किया जा रहा है। पर एक और चीज जो आप लोग इस स्पेसिफिक टाइम पे जो स्क्रीन के ऊपर ग्राफ दिया गया है, होपफुली आपने इसको पढ़ना शुरू कर दिया होगा और यहां से आप लोग देख सकते हो कि स्टार्टिंग से ही आईएएस ऑफिसर्स की हम लोगों को शॉर्टेज देखने को मिलती है। जैसे 1951 में अगर आप देखोगे तो 22.32% की शॉर्टेज है, क्लियर। उसके बाद 61 में अगर आप देखोगे तो शॉर्टेज जो वो थोड़ी सी कम हुई है। 201 में अगर आप देखोगे तो शॉर्टेज मिनिमम थी 0.79% थी। लेकिन 2015 के बाद आप लोग एक कॉन्टिन्यूस ट्रेंड देखोगे जहां पे जो आईएएस ऑफिसर्स की शॉर्टेज है वो 20% से ज्यादा है, 22% से ज्यादा है, क्लियर। तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई कारण है। यहां पे एक सजेशन ये भी है जो पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा दी गई है कि जो आईएएस ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट है, जैसे हर साल 180 आईएएस ऑफिसर्स रिक्रूट किए जाते हैं। आप सब लोगों को पता होगा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रहती है जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और उसके साथ साथ जो 24 सर्विसेज हैं टोटल, क्लियर, उनके लिए रिक्रूटमेंट यूपीएससी के द्वारा करवाई जाती है। तो उनमें आईएएस की हम लोगों को 180 सीट्स हर साल देखने को मिलती है। अब सवाल यहीं पे है कि इन 180 से सीट्स को ज्यादा कर दो, क्योंकि अगर नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट्स अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो शॉर्टेज है वो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती हुई देखने को मिलेगी। तो ऐसा क्यों नहीं गवर्नमेंट करती है, ऐसा क्यों नहीं अभी तक हुआ है? क्योंकि यूपीएससी का काम सिर्फ यह है कि वो पेपर कंडक्ट करवाएगा, कितनी वैकेंसीज होंगी ये सरकार इसका निर्णय लेती है, गवर्नमेंट जो है वो इसका एक डिसाइडिंग फैक्टर रहती है। तो आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, कि ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स को क्यों रिक्रूट नहीं किया जा रहा है, और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि उसका क्या इंपैक्ट हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर देखने को मिलता है। क्योंकि जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की बैकबोन है, नो डाउट। बाकी सर्विसेज की भी अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी रेलेवेंस है, लेकिन जितने फंक्शंस आईएएस ऑफिसर के द्वारा, जितने मल्टीपल डाइवर्स फंक्शंस आईएएस ऑफिसर्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं वो बाकी सर्विसेज में हम लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले एक और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैं आप सब लोगों के साथ जो वो शेयर करना चाहूंगा। तो देखिए, अगर बात की जाएगी आईएएस ऑफिसर्स में गैप तो है, क्लियर, लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं बात करूंगा जैसे यूपी है तो यूपी में 104 ऑफिसर्स जो है उनकी शॉर्टेज है आईएएस ऑफिसर्स की। तो इतना बड़ा स्टेट है, लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करना है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को देखना है, पॉलिसी मेकिंग में आईएएस ऑफिसर्स का जो वो मेन कंट्रीब्यूशन रहता है। तो अगर आईएएस ऑफिसर्स की शॉर्टेज हमें देखने को मिलेगी तो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो जैसे यूपी में 104 आईएएस ऑफिसर्स कम है, बिहार काडर में जो है वो आप लोगों को 94 ऑफिसर्स की शॉर्टेज देखने को मिलती है। और उसके साथ साथ जो हमारा अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरीज का काडर है, क्लियर, वहां पे जो है वो 87 जो आईएएस ऑफिसर्स उनकी शॉर्टेज हमें देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं इन स्पेसिफिक क्षेत्रों के, स्पेसिफिक स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है और पड़ सकता है, क्लियर। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूंगा इन 5231 आईएएस ऑफिसर्स की, इनमें से जो डायरेक्ट रिक्रूटी है, यानी कि जो यूपीएससी के द्वारा पेपर कंडक्ट किया गया और डायरेक्टली आईएएस बने, वो टोटल 3787 ऑफिसर्स हैं। और जो प्रमोटी हैं, क्लियर, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज से हैं या नॉन स्टेट सिविल सर्विसेज से हैं, वो टोटल आपके जो है वो 1444 है। तो इन दोनों को मिला के इस बार जो है वो आप लोगों को 5231 आईएएस ऑफिसर्स जो है वो 2021 में मेंशन किए गए हैं, जो रिपोर्ट लोकसभा के सामने प्रेजेंट की गई है बाय जितेंद्र सिंह, क्लियर। तो ये तो बेसिक सी एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी और होपफुली आप सब लोगों को पता ही होगा कि जो आईएएस ऑफिसर्स हैं ये मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है, क्लियर। इसके साथ साथ जो डाइवर्स हमारी फील्ड है, हेल्थ की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए, क्लियर, इसके साथ साथ पॉलिसी मेकिंग में जो है वो आईएएस ऑफिसर्स के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया जाता है।
जब भी किसी को आईएएस ऑफिसर कोई भी रिक्रूट करता है तो उसको एक स्पेसिफिक स्टेट कार्डर एलोकेट होता है, वहां पे वो स्टेट को सर्व करता है, और जब सेंटर को उसकी जरूरत होती है तो स्टेट से वो डेपुटेशन में जो है वो सेंटर के पास पहुंचता है और सेंटर के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो काफी जो डाइवर्स और चैलेंजिंग सर्विसेज जो है वो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल जो है वो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है, या यही पूछा जाना चाहिए कि व्हाई वी कैन नॉट रिक्रूट मोर आईएएस ऑफिसर्स, कि क्यों नहीं जो लिमिट है कि हर साल मैंने बताया अभी कि 180 आईएएस ऑफिसर 180 आईएएस ऑफिसर जब उनको रिक्रूट किया जा रहा है, तो इससे ज्यादा संख्या हम इंक्रीज क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक कमेटी को रिकमेंड करूंगा, एक कमेटी की रेफरेंस दूंगा जहां से इन पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट किया गया है। ये कमेटी है बासवान कमेटी। तो बासवान कमेटी जो है उसने 2016 में अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था। ये वही कमेटी है जो कहती है कि जो आईएएस ऑफिसर्स या सिविल सर्विसेज की एज है उसको 26 ईयर्स तक रिड्यूस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। क्लियर। लेकिन इसके साथ साथ इस कमेटी ने भी ये भी कहा कि अगर हम 180 से ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स को रिक्रूट करेंगे तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। तो बेटर यही रहता है कि अगर आपके पास कोई रेफरेंस है, किसी कमेटी की रेफरेंस है, आप वो रेफरेंस जरूर दीजिए। वो कहीं ना कहीं आपके जो ओपिनियन है, आपका व्यू पॉइंट है, उसको काफी बेटर बनाती है। तो बासवान कमेटी जिसने 2016 में अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया, सरकार ने अभी तक उस कमेटी की रिकमेंडेशंस को जो है वो किसी भी तरीके से हम लोगों ने एक्टिवली नहीं देखा है कि गवर्नमेंट के द्वारा उसको परस्यू किया गया है। क्लियर। तो उसके अकॉर्डिंगली 180 से ज्यादा क्यों नहीं आईएएस एक साल में रिक्रूट किए जा सकते हैं। तो पहला जो इन्होंने अपना पॉइंट दिया कि जितने ज्यादा लोगों को अगर आप रिक्रूट करोगे तो वहां पे जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। क्लियर। क्योंकि जितने कम लोग होंगे, क्लियर, बेटर यही रहेगा कि वो ज्यादा एफिशिएंट होंगे, ज्यादा बेटर होंगे। ये भी बहुत सब्जेक्टिविटी है यहाँ पे। लेकिन जो बासवान कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई या बासवान कमेटी के द्वारा इशू रेज किए गए क्योंकि 180 से ज्यादा जो आईएएस ऑफिसर्स उनको रिक्रूट नहीं किया जाएगा, तो पहला था कि इससे अगर ज्यादा लोगों को लेके आएंगे तो क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। दूसरा उन्होंने कहा कि जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, क्लियर, जहां पे जो आईएएस ऑफिसर्स उनकी मेन ट्रेनिंग चलती है, वो उसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा एक्सीड हो जाएगी और चांसेस ये रहेंगे कि शायद वो एकेडमी जो है वो 180 से ज्यादा ऑफिसर्स को प्रॉपरली मैनेज ना कर पाए। अब आप खुद सोचिए कि हमारे देश की इतनी बड़ी एकेडमी है, क्लियर, अगर वो 180 से ज्यादा, और दूसरी बात है कि पहले का जो काउंटर पॉइंट है वो ये भी दिया जाता है कि 130 के आसपास, 130 करोड़ के आसपास की हमारी जनसंख्या है। तो वहाँ पे अगर 180 से ज़्यादा नंबर इंक्रीज भी हो जाता है तो शायद क्वालिटी के ऊपर उतना जो है वो डिस्कशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेस्ट ऑफ द लॉट ही निकलेगा। वैसे भी जिस तरीके से इस पेपर को डिज़ाइन किया गया है तो वो पेपर को निकालना और उस स्पेसिफिक एग्जाम में जहाँ पे बाकी सर्विसेज के साथ साथ सबसे पहले सबसे प्रेस्टिजियस आईएएस सर्विसेज है उनमें जो वो स्थान प्राप्त करना वैसे ही मुश्किल रहता है। तो शायद ये बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं है, लेकिन बासवान के द्वारा ये जो है आर्गुमेंट दिया गया। और उसके साथ साथ जो इंडिया की हमारी बेस्ट एकेडमी है, क्लियर, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लवासना, क्लियर, तो अगर वहां पे एक्सीडिंग कैपेसिटी होगी और वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा तो वो भी बड़ा स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अगेन जो बासवान कमेटी की रिकमेंडेशंस है वो मैं आप सब लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। और तीसरा यही है कि जो आईएएस ऑफिसर्स का करियर पिरामिड रहता है, यानी कि जितने कम लोग होंगे, ऑब्वियस ही बात है, वो हायरार्की में धीरे धीरे, क्योंकि जैसे जैसे पोस्ट में ऊपर की डायरेक्शन में लोग मूव करेंगे, क्लियर, वैसे वैसे नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं वो कम होती जाती है। तो अगर बहुत ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स आ जाएंगे तो बहुत कम लोग जो है ऊपर पहुंच पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो करियर प्रोग्रेशन जो आईएएस ऑफिसर्स में या आईएएस सर्विसेज में हम लोगों को, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हम लोगों को देखने को मिलता है, वो भी ज्यादा लोगों के रिक्रूटमेंट के कारण शायद कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो ये तीन आर्गुमेंट जो है वो दिए गए हैं बासवान कमेटी के द्वारा। बट एट द सेम टाइम अगर मैं पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी की बात करूंगा तो उन्होंने यही रिकमेंड किया है कि ज्यादा से ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स को जो वो रिक्रूट किया जाए ताकि जो शॉर्टेज है इसको मिनिमाइज किया जाए। क्लियर। तो ये तो एक पहलू रहा जो मैंने कमेटी की रेफरेंस से आप लोगों को समझाने की कोशिश की। दूसरा हम लोग बात करेंगे कि क्या इंपैक्ट है इस शॉर्टेज का। तो देखिए, सबसे पहला तो जो अभी मैंने डिस्कस किया कि जो आईएएस ऑफिसर्स हैं इनका जो वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस इनके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, और कुछ अगर जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो कम रहेंगी तो एक ऑफिसर के ऊपर ज्यादा प्रेशर रहेगा जो स्पेसिफिक टाइम पे है। आप बहुत रेयर है कि कोई आईएएस ऑफिसर जो अब आप लोगों को बहुत फ्री देखने को मिलेगा। मल्टीपल फंक्शंस एक ही इंडिविजुअल के पास दिए गए हैं क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो कम है। और ऑब्वियसली बात है, अगर एक इंसान को आप बहुत ज्यादा काम करने को दे दोगे तो वो इफेक्टिवली अच्छे तरीके से अपना काम परफॉर्म नहीं करेगा। और यहाँ पे एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि शॉर्टेज है, यानी कि जितने लोग होने चाहिए उतने नहीं है, तो लोग ओवर बर्डन भी हमें देखने को मिलते हैं और कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट जो है वो हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ जो है वो डेपुटेशन से रिलेटेड बहुत इशू है।
अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि जहाँ पे जो रूलिंग पार्टी सेंटर के ऊपर है, क्लियर, उसका, और जहाँ पे अपोजिशन पार्टीज रूल कर रही हैं स्टेट में, वहां पे बहुत प्रॉब्लम रह रही है, जहां पे स्टेट्स जो है वो डेपुटेशन के लिए अपने ऑफिसर्स को सेंटर में नहीं भेज रही हैं, क्लियर। तो अभी सेंटर ने उसके लिए रूल्स वगैरह भी चेंज किए हैं, लेकिन जो स्टेट सेंटर में अगर डेपुटेशन के लिए ऑफिसर्स नहीं भेजेगी तो ऑब्वियस बात है सेंट्रल लेवल के ऊपर भी एडमिनिस्ट्रेशन हमें कॉम्प्रोमाइज होता हुआ देखने को मिलेगा। और साथ में हम लोग देख रहे हैं कि जो नॉन कार्डर ऑफिसर्स हैं उनको कार्डर पोस्ट के ऊपर जो है वो अपॉइंट किया जा रहा है। बेसिकली कुछ ऐसी पोजीशंस है वो सिर्फ आईएएस ऑफिसर्स के लिए रहती है, पर क्योंकि अब आईएएस ऑफिसर्स की शॉर्टेज है तो यही कारण है कि जो बाकी सर्विसेज हैं वहां से जो लोग हैं उनको आईएएस सर्विसेज के लिए जो पोस्ट बनाई गई थी वहां पे रखा जा रहा है, क्योंकि जो आईएएस ऑफिसर्स उनकी शॉर्टेज हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये भी बहुत इशू है। हरियाणा में भी कुछ समय पहले अशोक खेम का आपने नाम सुना ही होगा, काफी न्यूज में रहते हैं, उनके द्वारा भी इस इशू को रेज किया गया कि जो नॉन कार्डर ऑफिसर्स हैं, पहली बात है वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अपॉइंट होते हैं कि इतने टाइम के लिए नॉन कार्डर ऑफिसर जो है वो इस पोजीशन पे रहेगा, क्योंकि ये कार्डर ऑफिसर्स मेनली आईएएस ऑफिसर्स के लिए है। लेकिन क्योंकि ऑल्टरनेट नहीं है, पोजीशंस कम है, तो वो जो मिनिमम टाइम रहता है उसको भी जो नॉन कार्डर ऑफिसर्स हैं वो उसको एक्सीड कर रहे हैं। तो ये कुछ इंपैक्ट जो है वो हम लोगों को इस शॉर्टेज का स्पेसिफिक टाइम पे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस सिस्टम है उसके ऊपर देखने को मिल रहा है। डन। तो ये पूरे का पूरा ओवरव्यू है। बाकी नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, ये अभी भी ओपन टू डिस्कशन है, डिस्प्यूट है, क्लियर। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि चाहे कमिटीज की बात की जाए, चाहे पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या कह रही है या हमारे मिनिस्टर्स क्या कह रहे हैं या जो कमेटी सरकार के द्वारा बनाई गई है वो क्या कह रही है, वो आपको अपनी रेफरेंस या जब भी आप कोई करंट अफेयर स्पेशली अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको इन अलग अलग रेफरेंसेस के बारे में, इन अलग अलग रिकमेंडेशंस के बारे में आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्लियर। तो ये तो आज का हमारा एक छोटा सा करंट अफेयर था। इसके अलावा जो है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में किसी और न्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के सेशन को मैं यहीं क्लोज करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।